तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ जिसमें मेरे अंडर 2 लोग जो है ना वो जॉब कर रहे हैं। वो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी $105 थी। इनेबलर ने बहुत प्लस पॉइंट दिया हुआ है, वो बेसिकली ये है कि आप EVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम जॉब को लेके बात करेंगे तो जॉब बेसिकली है ही नहीं। तरसाकी बदर साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शोएब इकबाल। मैं बेसिकली इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कसोर से बिलोंग करता हूँ एंड माय एजुकेशन इज़ ग्रेजुएशन। हम बेसिकली जो है ना अपना फिजिकल बिजनेस एक रन कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेसिकली इंटरेस्ट था कि मैं कोई जो है ना ई-कॉमर्स में खुद को इनरोल कर लूँ। उसमें फिर मैं इंस्टाग्राम को ज़रा स्क्रॉल कर रहा था तो उधर मैंने इनेबलर्स की एक ऐड देखी जिसमें 6 मंथ का एक कोर्स करवा रहे थे जो बेसिकली डिजिटल ई-कॉमर्स मास्टरी के नेम से था। मैंने फिर उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया और उस कोर्स के रिलेटेड वीडियोज़ मुझे EVS से भी मिल गई। मैंने उनको एक्सप्लोर किया, ये कोर्स मेरे लिए दी बेस्ट कोर्स है। तो देन मैंने अपने घर में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन की। जो मेरे बड़े भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं इस फील्ड में, लेकिन पेरेंट्स का स्टार्ट में ये था कि वाला साहब जो है वो चाह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट की जॉब करूं, लेकिन मेरा माइंडसेट ये था कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो बेसिकली जॉब में जो है ना वो फुलफिल नहीं हो सकते। देन मैंने वाला साहब से भी ज़रा रिक्वेस्ट की इस चीज़ को लेके, तो एट द एंड मैंने जो है ना सबको इस पॉइंट पर मैं ले आया कि मैंने बेसिकली इस कोर्स में इनरोल करना है। 6 मंथ के इस कोर्स में इनरोल किया और एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस रन करूं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना इस टाइम रन कर रहा हूँ। आफ्टर दैट अगर मैं ई कोड के इन्वायरमेंट की बात करूं, मेरा 6 मंथ का कोर्स जब कंप्लीट हुआ उसमें फिर मुझे डिफरेंट जगहों पे जो है ना कुछ हर्डल्स भी आ रही थी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बेसिकली जो इनकी मैंने ऐड देखी थी उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि 1 साल की सपोर्ट इसमें मुझे प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। मेरी क्वेरीज होती हैं, कोई भी मुश्किलें मुझे आती हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर लैब में आ जाता हूँ या अपने मेंटोर से रब्ता कर लेता हूँ। एट अ टाइम मेरे सारे जो क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं उनका आंसर मुझे देते हैं। उसके अलावा जो हमारा कोर्स का दौरानिया था उसमें हमें जो है ना वीक में 2 डेज जो है लैब का ऑप्शन भी मौजूद था। उसका बेसिकली बेनिफिट हमें ये होता था, स्टूडेंट्स की डिफरेंट जो है ना क्वेरीज होती थी, कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही होती थी, तो उधर लैब में ये था कि हम सब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते थे, तो जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती थी तो उधर 2 से 3 लोग हमें सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते थे। उन 2 दिन के अलावा भी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई क्वेश्चन होता था, कोई क्वेरीज होती थी, तो इनेबलर्स का एक ग्रुप है ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स के नेम से, उसमें हम कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करते थे तो वो उसका आंसर हमें राइट अवे 60 सेकंड के अंदर जो है ना मिल जाता था। इसके अलावा अगर मैं मैनेजमेंट को लेके बात करूं तो मैनेजमेंट भी बहुत इधर की जो है ना सपोर्टिव रही है। स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी तो वो एट अ टाइम जो है ना उनको सॉल्व करती थी। आफ्टर सर्टिफिकेशन अगर मैं अपनी अर्निंग को लेके बात करूं तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो बेसिकली मुझे अपने कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान ही मिल गया था 5th मंथ में, और वो इंस्टाग्राम से मिला था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं इंस्टाग्राम पे मैंने मल्टीपल जो है ना ई-कॉमर्स के रिलेटेड अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ था। मुख्तलिफ वीडियोज उनकी अपलोड होती थी या उनकी जो है ना पोस्ट अपलोड होती थी, तो उस कमेंट सेक्शन में जो है ना इंगेजमेंट करता रहता था। तो उधर मुझे फर्स्ट क्लाइंट मेरे ने अप्रोच किया जिसको बेसिकली मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग और जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करके दी। वो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी $105 थी। मेजोरिटी की बात करूँ तो मुझे जो ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स मुझे इंस्टाग्राम से मिले हैं, क्योंकि मैंने अपनी उसी स्ट्रेटजी को जो है ना कैरी ऑन किया। इसके बाद जो मेरा सेकंड क्लाइंट था वो मुझे 2 माह के बाद मिला और वो बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज का कस्टमर था। उसमें मैंने उसके अकाउंट की A to Z मैनेजमेंट की और उससे मैंने $180 जो है ना चार्ज किया। उसके बाद मैंने ज़रा इस चीज़ पर फोकस किया कि मेरे पास और कौन सी स्किल्स हैं। मैं बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपीरियंस रखता हूँ और इसी तरह मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल करता रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेन स्किल ई-कॉमर्स के रिलेटेड मैंने जो है ना इनेबलर से हासिल किया, इसको एक एजेंसी की शक्ल दे दूँ। तो फिर मैंने उसमें ये किया कि जो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा था और डिजिटल प्रोडक्ट्स थी, इन सब को बेसिकली मैंने मिक्सअप करके अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई है मोनार्क स्किल्स के नेम से, जिसमें मेरा खुद का और मेरे वाला साहब का माइंडसेट था कि मैं जॉब करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ जिसमें मेरे अंडर 2 लोग जो है ना वो जॉब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एजेंसी है उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम, और हम इस टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर मैं फ़िलहाल अभी की अपनी अर्निंग की बात करूं तो लास्ट 2 मंथ से मैं जो है ना $600 से $800 के बिटवीन अर्निंग कर रहा हूं, जो कि बेसिकली 2 लाख के करीब बनता है। इसके बाद अगर इस सारी जर्नी में हर्डल्स की मैं बात करूँ तो स्टार्ट में ये था कि फैमिली भी सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना स्कैम जो है ना करने वाले बहुत लोग हैं, और मैं खुद भी बेसिकली जो है ना सेटिस्फाई नहीं था स्टार्ट में। लेकिन जब कोर्स में इनरोल किया, मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन हुई,
हुई, मेंटोर के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो दैन जो है ना सेटिस्फाई हुआ और घर वालों को भी सेटिस्फाई किया। और आफ्टर दैट जब फर्स्ट अर्निंग हुई तो जो घर वालों के जो भी कन्फ्यूजन थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हो गए। और इसमें हर्डल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली हर्डल बेसिकली मुझे ये आई, मेरा जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का बनता था, तो वो आने जाने में मुझे बहुत जो है ना मुश्किलात पेश आती थी। उसके बाद ये था कि इस तरह नहीं है कि इस फील्ड में आप आओगे तो जस्ट आप कोर्स करोगे और आप जो है ना अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसमें आपको डिफरेंट परेशानियां आएंगी। आपको इसमें एक तो कंसिस्टेंट रहना है और उसके अलावा आपने अपनी जो स्ट्रगल है उसको हमेशा अपने साथ लेके चलना है। दूसरा न्यूबीज़ को लेके बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली कोई भी ऐड देख के और सक्सेस स्टोरी देख के उस कोर्स में जो है ना इनरोल कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले मेरा मैसेज ये है कि आप अपने जो है ना जो आपका पैशन है और जो आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद आपको जो है ना एक इनेबलर ने बहुत प्लस पॉइंट दिया हुआ है, वो बेसिकली ये है कि आप EVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एक्सेस बेसिकली बिल्कुल फ्री है। बेशक आपने कोर्स में इनरोल किया हुआ है या आपने नहीं किया हुआ, आप EVS की एक्सेस जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप जो है ना EVS को एक्सप्लोर करें और देन आप इस चीज़ को जो है ना आइडेंटिफाई करें कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट किस फील्ड में और आपका पैशन किस फील्ड में है। देन आप जो है ना जो आपको फील्ड अपने लिए ठीक लगे उसमें आप इनरोल कर लें। एट द एंड, थैंक्स अ लॉट टू इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड ऑथेंटिक स्किल्स प्लेटफॉर्म। और इसमें बेसिकली मैं जो न्यूबीज़ हैं अगर वो कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में जो इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है ये दी बेस्ट ऑप्शन उनके लिए हो सकती है। इसके अलावा तरसाकी बदर साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम जॉब को लेके बात करेंगे तो जॉब बेसिकली है ही नहीं। तो इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा के उन्होंने जो है ना बहुत से लोगों को बेसिकली रोज़गार जो है ना फराहम किया है। तो इसके लिए अगेन जो है ना मैं इनेबलर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का शुक्रगुजार हूँ।